नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जगदीश शरण, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भोजपुर, आपका ऑनलाइन हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हमने विराम चिन्हों से संबंधित अपनी 2 वीडियो YouTube पर अपलोड करा दी हैं, भाग 1 और भाग 2। पहले भाग में हमने विराम चिन्हों के विषय में बताया था, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है और कितने विराम चिन्ह होते हैं, इस विषय में पूरी जानकारी दी थी। दूसरे भाग में हमने 2 विराम चिन्हों का, पूर्ण विराम और अर्ध विराम, इन 2 विराम चिन्हों का पूरा परिचय दिया था, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। आज हम पुनः विराम चिन्हों की इस तीसरी कड़ी में यानी भाग 3 में हम आपको 2 विराम चिन्हों के विषय में बताएंगे। एक तो अल्पविराम और दूसरा प्रश्न सूचक चिन्ह। और इस वीडियो में हमने थोड़ी बहुत सामग्री जो ग्रहण की है, इसको तैयार करने में, बताने में, आपको समझाने में डॉक्टर त्रिलोकीनाथ की हिंदी भाषा पुस्तक से कुछ मदद ली है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। तो हम आज आपको विराम चिन्ह भाग 3, इसके अंतर्गत सबसे पहले अल्प विराम। अल्प विराम को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमा। और इसका चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अल्प विराम का क्या मतलब है? अल्प विराम का मतलब है, अल्प माने थोड़ा और विराम माने ठहरना या रुकना या विश्राम करना। इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ी देर ठहरना। जहाँ कहीं किसी वाक्य में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? पहले, जहाँ किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक पद हों, शब्द हों, वाक्यांश हों और उन वाक्यांशों या पदों को जोड़ने के लिए, उनका संयोजन करने के लिए हमें और शब्द की आवश्यकता का अनुभव होता है, या हम और शब्द को हम जोड़ते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य आपको यहाँ लिख रहा हूँ, राम, श्याम, रमेश और हरि मेरे मित्र हैं। यह वाक्य है और इसमें राम, श्याम, रमेश, ये 2 या 2 से अधिक पद हैं, शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये इनको जो है और इस शब्द से जोड़ा गया है। तो इससे पहले हम यहाँ राम, श्याम, इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, लेकिन और से पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी भूलवश जो है उसके राम, श्याम, रमेश के बाद भी अल्प विराम का चिन्ह लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राम, श्याम, रमेश और हरि मेरे मित्र हैं। रमेश के बाद हमें अल्प विराम नहीं लेना पड़ता, बल्कि राम और श्याम के बाद अल्प विराम लेना पड़ता है, तो यहाँ अल्प विराम का निशान लगाना उपयुक्त है। दूसरी जगह कहाँ प्रयोग होता है? भावावेश में, यदि पद की आवृत्ति हो, जैसे सुनो सुनो मैं आ गया,
तो यहाँ भावावेश में पदों की आवृत्ति हुई है। सुनो सुनो, तो कहाँ, यहाँ प्रयोग होगा। सुनो सुनो में आ गया, तो यहाँ इसका प्रयोग होगा। और दूसरा कहाँ प्रयोग होता है, संबंध कारक यदि का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद भी वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, मैं आज तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। तो यह संबंध कारक जो शब्द है कहाँ है, ये बच्चों। 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें एक संबोधन कारक होता है, तो उसके बाद भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया हो। आगे कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ वाक्य के भीतर क्योंकि, इसलिए, जिससे ये अव्यय आए हों, तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। कैसे, मैं आज इस विद्यालय नहीं जा सका, क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ क्योंकि शब्द आया है, तो क्योंकि शब्द से पहले हम जो है अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। मैं आज विद्यालय नहीं जा सका, यहाँ हम अल्पविराम लेते हैं, क्योंकि मैं बीमार था। तो हम यह थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। और कहाँ प्रयोग होता है, मैं एक वाक्य और लिखता हूँ, जहाँ संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। जिस वाक्य में संबंध वाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो और उस संबंध वाचक शब्द के प्रयोग से किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाए। जैसे हरि जो नित्य घूमने जाता है, आज बीमार है। यहाँ संबंधवाचक जो सर्वनाम है वह हमारा जो, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं। तो संज्ञा हमारी हरि है। यह जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वह हरि की क्या विशेषता बता रहा है, बीमार होने की। हरि जो नित्य घूमने जाता है आज बीमार है। हम कहाँ अल्पविराम लेते हैं, एक तो हरि के बाद, ऐसा नहीं पढ़ते कि हरि जो नित्य घूमने जाता है आज बीमार है। हरि जो नित्य घूमने जाता है, अल्पविराम दिया हमने, यहाँ आज बीमार है। तो इस तरीके से यहाँ अल्पविराम का प्रयोग होगा। और यदि किसी वाक्य के सबसे पहले अच्छा, हाँ, नहीं, सचमुच, जैसे अच्छा, हाँ, नहीं, सचमुच इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसके तुरंत बाद अल्पविराम लगाते हैं। जैसे नहीं, किसी को भी ले लें हम, नहीं, मैं आज नहीं आऊँगा। ये इसके तुरंत बाद जो है हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है, क्योंकि हम नहीं के बाद ही अल्पविराम होते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं। और यदि किसी वाक्य के बीच में जो अंतर्वर्ती वाक्यांश होते हैं या पदांश होते हैं, तो वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे सत्य कटु होने पर भी
सत्य ही रहता है। तो जो हमारे अंतर्वर्ती जो पदांश हैं, जो वाक्यांश है, वो कौन सा है? कटु होने पर भी। यह है हमारा अंतर्वर्ती पदांश है या वाक्यांश है। तो इससे पहले और इसके बाद अल्पविराम का प्रयोग होगा, क्योंकि हम सत्य यहाँ अल्पविराम देते हैं, कटु होने पर भी यहाँ अल्पविराम देते हैं, सत्य ही रहता है। तो इस जगह हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। और कहाँ प्रयोग होता है अल्पविराम? जैसे उद्धरण चिन्ह होते हैं। उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं? ये इस तरीके से, ये उद्धरण चिन्ह, इनको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमास बोला जाता है। जैसे राम ने कहा, वह बीमार है। यह उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत वाक्य है, तो इससे पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम राम ने कहा, इसके बाद अल्पविराम लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, वह बीमार है, तो यहाँ अल्पविराम लगेगा। और कहाँ इसका प्रयोग होता है? तिथि या सन के बीच में, जब हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 6 मई 2020, तो हम अल्पविराम कहाँ लेते हैं? यहाँ 6 मई 2020। इस तरीके से इस अल्पविराम का प्रयोग होता है। और हम आपको यह बता दें कि हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं, उन सभी में अल्पविराम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन सावधानी यह बरतनी चाहिए कि हम अल्पविराम का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। बिल्कुल सही जगह, उसके स्थान पर जहाँ उसकी उपयुक्तता है, उसी समय हम उसी जगह हम अल्पविराम का प्रयोग करें। दूसरा जो हमारा विराम चिन्ह है, जिसके बारे में हमने अभी बताया था कि दूसरे विराम चिन्ह के विषय में बताएंगे, वह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह को अंग्रेजी में बोलते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन। और इसका चिन्ह कैसे लगता है? इस तरीके से। प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ किसी वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो। निश्चित रूप में ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ कौन से होते हैं? जैसे कहाँ, कैसे, कब, क्यों इत्यादि, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इन शब्दों का जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो हमें यह पता चल जाता है कि वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। अक्सर क्या होता है कि ये जो प्रश्न सूचक चिन्ह है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है, इसका प्रयोग हुआ है, तो हम अंत में ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो यह हमारा वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता है। तुम कहाँ रहते हो? कभी कभी जो विद्यार्थी हैं वो सिर्फ ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये गलत है। उसके नीचे ये बिंदी लगती है, तभी ये पूरा प्रश्न सूचक चिन्ह माना जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है इत्यादि। ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं और उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। और जहाँ कहीं व्यंग्योक्ति हो या अनिश्चितता की स्थिति हो, तो वहाँ
भी उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, भले ही उसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग ना हो। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ आपके सामने, बैंक से, तुम बैंक से रुपए ले आए। इसमें इस वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा, तो कहाँ प्रयोग होगा? इसके अंत में। यहाँ अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि क्या तुम बैंक से रुपए ले आए, इसका भाव यह है, तुम बैंक से रुपए ले आए, यानी क्या तुम बैंक से रुपए ले आए, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। या कहीं व्यंग किया गया हो, जैसे हाँ हाँ, जैसे हाँ तुम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। तो यहाँ व्यंग्योक्ति की गई है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, भले ही इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और दूसरा कि जहाँ उत्तर की अपेक्षा ना हो, सीधा प्रश्न पूछा गया हो और उत्तर की अपेक्षा ना हो। जैसे हालांकि उसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ थे। तो यहाँ प्रश्न सीधा ना पूछा गया है और उत्तर की अपेक्षा नहीं है, उसे पता है कि तुम कहाँ थे, वह व्यक्ति कहाँ थे। इसका मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ थे, मुझे भली भांति ज्ञात है। तो यहाँ प्रश्नसूचक शब्द नहीं लगेगा, इस तरीके से केवल पूर्ण विराम लगेगा। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ थे, यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया है, बल्कि कोई उत्तर की अपेक्षा भी नहीं है। हालांकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें जो है उत्तर की अपेक्षा नहीं की गई है और प्रश्न जो है वो सीधा नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग और प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार ये अल्पविराम और प्रश्नसूचक चिन्हों की जानकारी इस भाग 3 में दी गई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अनवरत इसका अवलोकन करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।